सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। आकाए दो जहां सरवरे कौनैन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी जोश जज्बे और अकीदत से मनाई जाएगी। 12 रबीउल अव्वल पर गलियां और बाजार सज गए, इमारतों की खूबसूरत रोशनियों से सजावट, करिया करिया नगर नगर दरूदो सलाम की सदाएं, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कम ज़र्फ़ के लिए नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ आगाही दें। इंसानी हकूक़ का पहला दर्स सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इस्लाम ने अमीर गरीब की तफरीक का खात्मा किया। हर साल 7 सितंबर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। सेनेट ने 7 सितंबर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन को सरकारी सतह पर मनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद JUI के सेनेटर अताउर रहमान ने पेश की थी। आईनी तरमीम होगी या नहीं, मामला कटाई में पड़ गया। हुकूमती इत्तेहाद मौलाना को राम करने में नाकाम। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। विफाकी काबीना का इजलास भी ना हो सका। सदर नून लीग नवाज शरीफ आईनी तरमीम की मंजूरी में इल्तवा पर नाखुश। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पेशगी तैयारी और होमवर्क न करने पर सीनियर क़यादत से नाला। नवाज शरीफ ने जल्दबाजी की हिकमत अमली तब्दील करने और मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत की हिदायत कर दी। आईनी तरमीम के लिए अहम सियासी बैठकें, हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों की भाग दौड़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में आईनी तरमीम से मुताल्लिक मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान ने पुरतफ़ाक़ खैर मकदम किया। बिलावल और मौलाना की मुलाकात में आईनी तरमीम पर मुस्बत बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा मौलाना फजल रहमान के पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर मामलात हल कर लेंगे। मौलाना के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। हम आते रहे हैं, आते रहेंगे और इंशाल्लाह ये राब्ते रहे हैं। आज हम इसलिए आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं पीपल्स पार्टी, तो हम वो बिल के लिए आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं और उस बिल को क्लियर करते हैं। और पार्लियामेंट में बाद में सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए हम पार्लियामेंट में ले आएंगे। आईनी तरमीम में कोई नई बात नहीं, मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा बिल पर कुछ अरसे से मुशावरत की जा रही थी। ड्राफ्ट उस वक्त आते हैं जब बिल पेश कर दिया जाए। तय हुआ था मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल हिस्सों पर काम किया जाएगा। पार्लियामेंट ने देखना है मुल्क कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए मुनासिब कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत जारी, उम्मीद है जल्द नंबर्स भी पूरे होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तरमीम का मकसद पिछले 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हुआ, उसे ठीक करना है। पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से कानून साजी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। इस पूरे अमल में कोई सियासत नहीं थी। जब ड्राफ्ट पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ होगा तो ऐवान में भी आ जाएगा। पार्लियामान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है मुल्क किस तरफ चलेगा। मुल्क में आईनी तरमीम पहली बार नहीं हो रही। आईनी तरमीम पर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तरमीम से चीज़ें खराब नहीं बल्कि मजीद बेहतर होंगी। तमाम चीज़ों का इख्तियार पार्लियामान के पास है।
तरमीम से पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होगी। आने वाले दिनों में तमाम जमातों से बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। अदलिया पर हमले कबूल नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात हो सकती है। अदलिया से मुताल्लिक मुस्बित तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। आईनी तरमीम बुनियादी शहरी हकूक सलब करने की कोशिश है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं वज़ीर कानून ने तस्लीम किया, उनके पास आईनी बिल का ड्राफ्ट नहीं है तो फिर बताया जाए ये ड्राफ्ट किसने बनाया था। इस तरह की कानून साजी लाई गई तो मज़ाहमत करेंगे, अब असेंबली अवाम में लगेगी। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुजव्विज़ा मुसव्विदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ किसी भी रुकने असेंबली जिसने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दिया हो उसके वोट को गिना जाएगा। आर्टिकल 81 में लफ्ज़ विफाकी आईनी अदालत का इजाफा किया जाएगा। हाई कोर्ट और विफाकी शरई अदालत की जजेस की तैनाती के लिए कमीशन बनाया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के दो अरकान कमीशन के मेंबर होंगे। आईनी अदालत के जजेस 68 साल की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, उसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिल की मंजूरी से मुताल्लिक मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है। मौलाना बहुत सारी चीजों पर मुतमईन थे, कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, अगर हासिल नहीं है तो क़यामत नहीं आ जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी, सहाफी का सवाल। नाअहलों और नकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सेनेटर फैसल वाडा का जवाब, कहा हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए बिल क्यों पेश नहीं हुआ। अपना तज्जिया और पेशगोई जल्द करूंगा। हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया। जो मुसव्विदा लीक हुआ उसके मुताबिक कोई भी इनके साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। अगर कानून का ड्राफ्ट ही नहीं है तो इत्तफाक राय किस चीज पर पैदा करना है। हुकूमत हमारी कनपट्टी पर बंदूक रखकर तरामीम कराना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है ये जो तरामीम लाना चाह रहे हैं वो खतरनाक है, इनके पास नंबर भी पूरे नहीं, हम हक के रास्ते पर हैं, ये लोग गलत नहीं कर सकेंगे। जजेस की तादाद में इजाफे से इंसाफ की फराहमी में तेजी आएगी। अदालती इस्लाहात से कौमी मफाद वाबस्ता है। फितनों को आईनी तरमीम में सब कुछ मनफी नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी कहती हैं मुल्क एक शख्स के आगे कैसे सरेंडर कर सकता है, 9 मई का जवाब देना पड़ेगा। NRO किसी को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मुल्क की मफाद से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरखास्त दायर। हुकूमत को आईनी तरमीम करने से रोका जाए। अदालती इस्लाहात का बिल अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर ममलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। दरखास्त में इस्तेदा। दरखास्त आबिद जुबैरी, शफकत महमूद और दीगर की जानिब से दायर की गई। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत से मुताल्लिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने एतराज उठाया कि 14 सितंबर को 8 जजेस की वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर तो जारी की गई, लेकिन रात 8 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को मौसूल ना हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती ऑर्डर जारी करने से पहले नोटिस जारी किया, ना कॉज लिस्ट जारी की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 4 सफ़ात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का बुध के रोज इजलास दोबारा होगा।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 सितंबर के इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान का एजेंडा शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $7 अरब कर्ज की मंजूरी पर गौर होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तौसीई फंड सहूलत के तहत कर्ज की दरखास्त है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुतमईन हुआ तो पाकिस्तान को एक साथ शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टैंड बाय मुआहिदा तय पाया था। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PP 45 से पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक का इंतखाब कलअदम करार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल्ला बलोच पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। अदालत का PTI के तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में PTI MNAs की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। PTI MNAs के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज और जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास, जैन कुरैशी, अहमद चट्टा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह, जुबैर खान की जमानत मंजूर। पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाके में मुलव्वस मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द वर्सिक रोड और अरमड़ पुलिस चौकी पर हमलों में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का छठा केस सामने आ गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान एक और केस पकड़ा। 44 साल शख्स की सफर की हिस्ट्री खलीजी ममालिक की है। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस के वार। कोयटा में कोंगो का एक और मरीज दम तोड़ गया। जिला लोरालाई से ताल्लुक रखने वाला मरीज आइसोलेशन वार्ड फातिमा जना अस्पताल में जेर इलाज था। अस्पताल में कोंगो वायरस से मुतासरा 10 साल बच्चा भी जेर इलाज।